सबसे पहले आता है दो पुश रोलर, उसके बाद आता है हॉपर एंड कन्वेयर, एकदम क्लियरली दिखता है। और ये जो लोकेशन है इसी को बोलते हैं कन्वेयर टनल, इसको बोलते हैं कन्वेयर टनल। माल जो है इंजन इसके ऊपर में बिठाया है, इंजन के नीचे में कन्वेयर टनल के अंदर में से थ्रू जाके पीछे स्क्रीड के सामने आके रुक जाता है। और यहाँ पे ऑगर फिट किया है। ऑगर जो है रोटेट करने से क्या होता है, मटेरियल को बिछाता है, टोटल लंबाई जितनी लंबाई है उतना तक बिछाता है मटेरियल की। देन दो मटेरियल कन्वेयर्स है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेबल कन्वेयर्स है। देन इंजन एंड हाइड्रोलिक कंपार्टमेंट, ड्यूअल ऑपरेटर कंट्रोल स्टेशंस, दोनों साइड में सीट रहेगा। कंट्रोल पैनल लेफ्ट की तरफ खींच सकता है, राइट की तरफ एडजस्ट कर सकता है, टेलीस्कोपिक बूम रहेगा। एंड देन स्क्रीड को टेक्निकल नाम है डिस्ट्रीब्यूटर स्क्रीड, क्योंकि मटेरियल को फैलाता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है या बिछाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटर स्क्रीड। एंड देन स्क्रीड में लेफ्ट हैंड साइड कंट्रोल स्टेशन, राइट हैंड साइड कंट्रोल स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑगर वो भी रहेगा। Then we have the automatic leveling control system, auto leveling system बोलते हैं, जिसका नाम है Mobamatic sensor system. Mobamatic is the name of a company which is making sensors and supplying it to us, Mogle, Sany and other Apollo, Aman Apollo and every other company. 95% of the paving companies in the world are using Mobamatic sensors, manufactured by Moba company. उसके बाद स्क्रीड ऑपरेटर कंट्रोल स्टेशन है, एक लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और एक राइट हैंड साइड में रहेगा। देन ऑल वेदर रूफ है, सो कोलैप्सिबल रूफ रहेगा हमारी मशीन में, जो मोगले में और बी सीरीज में नेटवर्क सिस्टम में ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाँ पढ़िए क्या लिखा है। It means that the screed is being covered. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे 5 मिनट के लिए बाद में बोल दीजिए। नहीं वो चाहिए तो मेरे को चाहिए तब तो उसके लिए आदत। अच्छा वो पढ़ना है, नहीं उसको इधर चेंज कर सकते हैं ना। हाँ रहने दो। It is supported by the quality or stability of the material that its strain. The screed is free to go up and down dependent upon the material. पहले पढ़िए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। The method. फ्लाइट की विंग्स जैसा। यस, फ्लाइट कैसा चलता है, ये मतलब क्या है? हाँ? कैसा फ्लाइट कैसा चलता है, उड़ता कैसा है यार, हवा में कैसा चलता है? ऐसा जाता है वो मुझे भी पता है। अब बाद में बोलेंगे डर करके साउंड करेगा। तो वो बोलना फ्लाइट में नहीं चढ़ा इसलिए नहीं पता होता। नहीं वो बात मजाक करते हैं। फ्लाइट जब उड़ता है इट हैज गॉट विंग्स। एरोडायनेमिक्स में अगर टॉपिक एरोडायनेमिक्स की बात आती है तो विंग की डिजाइन ऐसा ट्रायंगल शेप में बनाया गया है कि व्हाट हैपेंस इज the weight of the flight is supported by the air which is going under the wing because the flight is flying at a very fast speed. हवा उतना स्पीड से विंग के नीचे जब जाती है तो इफेक्ट जो है विंग को उठाना, जब विंग को उठाना तो फ्लाइट जो है पानी में तैरते हुए, समझो पानी में तैरते हुए जा रहा है, हवा में जो उड़ रहा है ना एक्चुअली इट इज लाइक फ्लोटिंग ऑन द वाटर। So the flight is basically floating on the air. That is why air की resistance को कम करने के लिए, flight की speed कम करने के लिए they use what is known as flaps. यहाँ पे ऐसा टुकड़ा
बाहर आ जाएगा लैंडिंग करने का टाइम में, उड़ने का टाइम में, ताकि विंड की रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। जमीन से लोड को उठाना है तो सभी तभी मैक्सिमम फोर्स चाहिए, बाद में इसको हल्का सा ठहरने के लिए उतना फोर्स नहीं चाहिए। सो उड़ने का टाइम में और लैंडिंग का टाइम में ये फ्लैप्स बाहर कर देगा, इट विल इंक्रीज द विंड रेजिस्टेंस। लैंडिंग होने के बाद फ्लाइट की स्पीड, लैंडिंग स्पीड में पहुंचने के बाद, लैंडिंग होने के बाद ये फ्लैप ऑटोमेटिकली अंदर कर देगा और आराम से जमीन में व्हील टच होने के बाद ब्रेक लगा के स्लो करेगा। सिमिलर केस टेवर में भी है। स्क्रीड जो है अभी जस्ट हमने आपको बताया, स्क्रीड टो आर्म से बांधा हुआ है, ट्रैक्टर से टो पॉइंट में कनेक्टेड है। सो ट्रैक्टर अगर आगे जाएगा तो स्क्रीड को ट्रैक्टर घसीट के लेके जा रहा, खींच के लेके जा रहा। द स्क्रीड इज पुल्लिंग द ट्रैक्टर इज पुल्लिंग द स्क्रीड और इट इज पुलिंग लाइक अ डोजर ब्लेड। हमको डोजर ब्लेड की एक्शन नहीं चाहिए। डोजर ब्लेड की एक्शन आएगा तो मट्टी को काट के चले जाएगा स्क्रीड। सो स्क्रीड जो है माल के ऊपर टहलते हुए जाना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। सो फ्लोट कैसा करेंगे? फ्लोट कैसा करेंगे? मटेरियल के ऊपर करते हैं, मटेरियल और पीछे से हो जाए, आगे से जाए। सो स्क्रीड में यह है आपका टो आर्म। ये है टो पॉइंट, ये है और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बांधा हुआ है। सो अगर ये टो पॉइंट सिलेंडर को ऊपर या नीचे हम करेंगे, इसकी ये ऊपर नीचे होगा तो इसकी एंगल ऊपर नीचे होगा, यानी ये एंगल चेंज होगी, ये एंगल बढ़ेगा माल ज्यादा जाएगा, ये एंगल कम होगा माल कम जाएगा। लेकिन इसको फ्लोटिंग कैसा करेंगे? आपकी सवाल की जवाब अभी आ रहा है। फ्लोटिंग करने के लिए जो नॉर्मल कंडीशन में मशीन पेविंग जब नहीं कर रहा है, एक साइड से दूसरा साइड को लेके जाने का टाइम में स्क्रीड को घसीटते हुए लेके नहीं जा सकता है। स्क्रीड जमीन में टच नहीं होना चाहिए, उठा के रखना पड़ेगा। इतने वजन 7 टन 8 टन का बार बार खोल के लेके जाना बेकार की बात है। सो हाइड्रोलिकली यू हैव गॉट व्हाट इज कॉल्ड screed lift cylinder, one for the left hand side, one for the right hand side। उठा के रख देता है, 2 लॉक रहेगा, वो लॉक डालने से लॉक करके खड़ा हो जाएगा स्क्रीड। जब बेरिंग करने के टाइम में वो लॉक निकल के हाइड्रोलिक सिलेंडर से स्विच ऑपरेट करके स्क्रीड को नीचे की तरफ करते हैं। नाउ ये सिलेंडर है, यही सिलेंडर मैंने यहां लगाया। अगर मैं तेल यहां पे दूं, ये सिलेंडर अंदर जाएगा या बाहर जाएगा? बाहर जाएगा ना, लॉजिक। अगर ये सामने वाला पोर्ट से अगर तेल दूं
तो सिलेंडर क्या करेगा, अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, बराबर है। सो अगर मैं स्क्रीड को ऊपर उठाना है, स्क्रीड को नीचे से ऊपर उठाना है, इस एरिया में तेल, प्रेशर वाला तेल देना पड़ेगा। प्रेशर वाला तेल देने से ये सिलेंडर अंदर की तरफ जाएगी तो स्क्रीड उठेगी। नीचे स्क्रीड को डाउन करने के लिए ये पोर्ट को टैंक को कनेक्ट कर देंगे, प्रेशर रिलीज कर देंगे और इसमें तेल देंगे तो ये सिलेंडर बाहर आ जाएगा, तो स्क्रीड धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। ये हो गया स्क्रीड ऊपर और नीचे वाली बात। सर ये ड्राइंग आर्म जो है इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको पुश करने पर टूटता नहीं है, तो उसको इस डिजाइन से बनाया गया है। एकदम मोटा तगड़ा रॉड है, इतना प्रेशर उठाता है और टेंशन अंदर रिलीज हो जाता है इसके स्टेप की वजह से। नाउ यही सिलेंडर है, इसके अंदर में समझिए रॉड और पिस्टन, रॉड और पिस्टन, अंदर पिस्टन है, ये रॉड है। यहाँ से भी तेल देने से ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से तेल देने से ये अंदर जाएगा। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिक्स। अगर इसको और इसको मैं ज्वाइंट कर दूं तो क्या होगा? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइंट कर दूं पाइप के थ्रू से, तो इसको क्या होगा? ये सस्पेंशन टाइप से सर काम करेगा ना फिर। ये ऐसा है, इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा? स्टॉपर की जैसा काम करेगा, या सस्पेंशन बोल सकते हैं। हाँ, दिस इज अ बेटर आंसर। सस्पेंशन जैसा बोल सकते हैं क्योंकि ये तैर रहा है। अगर इसको ऐसा करो तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसा करो तो तेल इधर से इधर आ जाएगा, तो ये अंदर जाएगा। तो बेसिकली ये तैर रहा है, इट इज फ्लोटिंग। सो हम क्या करते हैं, मशीन में हाइड्रोलिकली हम क्या करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को कनेक्ट करके टैंक को कनेक्ट करते हैं, यानी रिलीजिंग द प्रेशर। स्क्रीड डाउन होने के बाद, प्लीज रिमेंबर दिस, स्क्रीड उठाया हुआ कंडीशन में यहां पे पूरा वजन का लोड इधर रहेगा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। पास कर सुनो जो आप लोग पढ़े होंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो स्क्रीड उठा के रखा, आधा डिस्टेंस में उठा के रखा, तो पूरा स्क्रीड का लोड इधर हाइड्रोलिक वाले प्रेशर बनाएगा। उस समय में अगर सडनली इसको टैंक को कनेक्ट करेंगे तो धड़ाक से स्क्रीड नीचे गिर जाएगा, लेकिन मशीन में ऐसा नहीं होता। वी हैव मेड सम अदर इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक्स एंड सेफ्टी थिंग्स व्हिच वी डोंट हैव टू डिस्कस नाउ, ऐसा गिरता नहीं है। लेकिन स्क्रीड नीचे रखने के बाद अगर मैं एक सेपरेट दिस इज कॉल्ड अ सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, SPST, एक टॉगल स्विच को ऑपरेट करेंगे तो आप इसको ऐसा क्लोज करेंगे, तो देन these two lines will get connected to tank,
हाइड्रोलिक ऑयल पंप से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, दोनों साइड में सेम प्रेशर रहेगा, तो स्क्रीड जो है सस्पेंशन सिलेंडर जैसा हो जाएगा। तब ये स्क्रीड अप एंड डाउन, तब ये स्क्रीड फ्लाई करेगा, फ्लोट करेगा, जो उसकी बोलिए हम बोलते हैं फ्लोट करेगा। स्क्रीड इज फ्लोटिंग। स्क्रीड इज फ्लोटिंग। सो पेविंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रीड शुड ऑलवेज बी फ्लोटिंग। सो पेविंग करने के लिए 3-4 पॉइंट जरूरी है। 1, स्क्रीड शुड बी डाउन। What is the conditions for paving? Conditions for paving. Screen down. 2, machine should be in forward travel condition, रिवर्स में पेविंग होता नहीं है। और 3, फ्लोट मोड, स्क्रीड शुड बी इन फ्लोटिंग कंडीशन। सो पेविंग करने के लिए 3 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले ऑपरेटर स्क्रीड को नीचे करेगा, दूसरा ऑपरेटर फॉरवर्ड रिवर्स लीवर को फॉरवर्ड में डालना पड़ेगा, और तीसरा ऑपरेटर को फ्लोट ऑपरेट करना पड़ेगा। सो फ्लोट जो है, अगर हम इलेक्ट्रिकली और हाइड्रोलिकली कंट्रोल करना है तो हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सोलोनॉइड अगर डाल देंगे, ECU के थ्रू से कंट्रोल करके एक बटन डाल देंगे कंट्रोल पैनल में, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल बटन ऑन करने से, फ्लोट बटन ऑन करने से ये दोनों ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा और इसमें आके टैंक में चल जाएगा। So this is called the float mode of the machine. Clear everybody? Any doubts on this? This is called the float mode. मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि ये हार्ट ऑफ द मैटर है। अगर ये मैटर हम समझ में नहीं आया तो आपको कोई भी कंप्लेंट आएगा कस्टमर से, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या हो रहा है मशीन में। 99% of the complaints that आप कस्टमर के थ्रू से मिलेंगे कॉल में, it will be application related. फॉल्ट कहीं और, कंप्लेंट कहीं और।